Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीसी 20 सर्टिफिकेट का सिलेबस। जो 2025 में 20 सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे उनको तो पता है उनका एन एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। लास्ट ईयर से ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपका भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा 20 सर्टिफिकेट का। तो आज उनका सिलेबस बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो पूरे डिटेल्स में होने वाला, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको पूरा नॉलेज होगा कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है और किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है वो भी पता चलेगा। तो सबसे पहले जो एग्जाम होता है वो 3 पूरा मार्क्स का होता है 500। फुल मार्क्स जो होता है एग्जाम में 500 का होता है, ठीक है, जिसमें से 2 पार्ट में होता है। एक तो रिटन एग्जाम होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। रिटन एग्जाम 350 मार्क्स का होगा 350 का, वही प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 150 नंबर का होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी हम लोग प्रैक्टिकल का किसी और दिन बात करेंगे, आज हम लोग स्पेशली रिटर्न पे बात कर रहे हैं। जो 350 नंबर का होता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड आइए देखते हैं कि रिटर्न एग्जाम का पैटर्न। इसका मतलब है जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके पास किस तरह के क्वेश्चन पेपर तो आएगा। क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो ना इस 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ठीक है। आप जैसे अपने बैच में बैठोगे, अपने बेंच पे आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा, वो 4 भाग में डिवाइड रहेगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जो पार्ट 1 रहता है वो है ड्रिल का पार्ट रहता है, पार्ट 2 में वेपन ट्रेनिंग रहता है, पार्ट 3 में आपका मिसलेनियस रहता है, ठीक है, एंड पार्ट 4 में स्पेशलाइज सब्जेक्ट रहता है। मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जैसे हेल्थ एंड हाइजीन, लीडरशिप, ओके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं मिसलेनियस में, और स्पेशलाइज सब्जेक्ट में भी टॉपिक है, हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। एंड अभी जो नया पैटर्न आया ना उसमें पार्ट 1 में ड्रिल है। इस W का मतलब है रिटन, P मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। जो पार्ट 1 में ड्रिल का भी रिटर्न में कुछ नहीं पूछता, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ क्रॉस है, मतलब रिटर्न में ड्रिल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओनली ड्रिल का आपका प्रैक्टिकल होगा जो 50 नंबर का होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल। सेकंड पार्ट तो ये पार्ट 1 अभी के पेपर में नहीं रहेगा, आपके पेपर में यही 3 पार्ट रहेगा, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। क्लियर हो गया। पार्ट 1 ओनली प्रैक्टिकल के लिए है। पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग, ठीक है। वेपन ट्रेनिंग को हम लोग WT भी बोलते हैं। रिटर्न में वेपन ट्रेनिंग से 20 से 30 नंबर का पूछा जाएगा, वहीं प्रैक्टिकल में 60 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, वेपन ट्रेनिंग से। एंड पार्ट 3 मिसलेनियस, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछता है रिटर्न एग्जाम में, जिसमें आप लिखोगे ना, लिखोगे क्या, आपका तो ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपको OMR फिल करना होगा। रिटर्न में 210 से 230 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है मिसलेनियस पार्ट से, यानी कि मिसलेनियस के टॉपिक से। हम लोग आगे देखेंगे कि किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछता। पार्ट 4 में स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, ओके। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री हिस्ट्री, FCBC आता है, ठीक है। टोटल 110 नंबर का रिटर्न एग्जाम में पूछेगा, वहीं प्रैक्टिकल में 40 नंबर का पूछता। आप यहाँ देख सकते हो ड्रिल का 50 नंबर, प्रैक्टिकल में वेपन ट्रेनिंग का 60, 50 और 60 110, और यहाँ प्रैक्टिकल का 40 150। मैंने कहा ना 150 का प्रैक्टिकल और 350 का, इन तीनों से मिला के पूछता, ठीक है। अब आइए अब आगे देखते हैं। जो ये टॉपिक देखा ना आपने मिसलेनियस और स्पेशलाइज सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, उस टॉपिक में से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता। हमने अभी देखा कि पार्ट 3 में मिसलेनियस है, मिसलेनियस में 210 से 230 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता। अभी हम लोग जानेंगे कि मिसलेनियस के किस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछता। तो सबसे पहले जो पार्ट 2 है उसमें तो वेपन ट्रेनिंग, बस आप बुक खोलोगे वेपन ट्रेनिंग का चैप्टर आता, उसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता। मैंने ऑन एन एवरेज 25 लिया है, ठीक है। ये वेरी भी कर सकता है, कभी 20 नंबर का पूछ देता है, कभी 30 का भी पूछ देता है, ठीक है। 25 नंबर का लास्ट ईयर भी पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3 मिसलेनियस, जिसको बोलते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता। इसमें ना टोटल 10 टॉपिक है। कितने? 10, अभी नए भी ऐड होके 10 टॉपिक हैं, ठीक है। जो पहला टॉपिक है वो है NCC जनरल, ठीक है। दूसरा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, तीसरा टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फोर्थ है लीडरशिप एंड फिफ्थ है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आइए देखते कितना नंबर का पूछता।
जो एनसीसी जर्नल्स है वो तो 10 नंबर का पूछा, नेशनल इंटीग्रेशन से 20 नंबर का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 35 नंबर का पूछता, लीडरशिप से 20 मार्क्स का पूछता है, एंड सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता। हाँ, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो 5 नंबर तक ऊपर नीचे हो सकता। मान लेते हैं इसमें 35 है, 2025 में हो सकता है इसमें 40 भी पूछ दे, ओके, बस ओनली लिटिल बिट डिफरेंस आ सकता, अदरवाइज ऑन एन एवरेज में इसी मार्क्स का पूछता। आप इस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि किस टॉपिक को आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको कम पढ़ना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और 5 टॉपिक है मिसलेनियस में। मिसलेनियस का नेक्स्ट 5 टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, जो 6 नंबर में हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, 7 नंबर में डिजास्टर मैनेजमेंट, 8 नंबर में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 9 नंबर में एडवेंचर ट्रेनिंग, एंड जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। ये 2024 से ऐड हुआ है नया टॉपिक, पहले नहीं पूछता था। ठीक है, तो आपको इसमें भी देखना है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्थ एंड हाइजीन से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट से भी 25 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता, एडवेंचर ट्रेनिंग से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता, एंड बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया जो नया ऐड हुआ इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसको आप टोटल करोगे तो 215 हुआ। तो इस हिसाब से ऑन एन एवरेज 210 से 230 के बीच में रहता है मिसलेनियस का, जो वो भी वेटेज बोलते हो। ठीक है, जो मिसलेनियस पार्ट 3 है 210 से 230 के बीच में रहता है। ठीक है, इसमें कुछ 5-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, जैसे लास्ट ईयर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से 5 नंबर का पूछ दिया था। हो सकता है आपके टाइम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का 10 नंबर पूछे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसमें जितना मार्क्स दिख रहा है उससे 5 नंबर ही बढ़ सकता है या घट सकता, अदरवाइज ये एक एवरेज है और इससे ज़्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, आप जो भी आपको मैंने मार्क्स बताए उस हिसाब से आप टॉपिक को पढ़िएगा। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में 5 नंबर का पूछ रहा, तो आप इसको उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा ना, आप पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, हेल्थ एंड हाइजीन, डिजास्टर मैनेजमेंट को ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4, जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, 110 नंबर का पूछता, उसमें किस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछता। नेक्स्ट अभी हम लोग जानते हैं पार्ट 4, जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, उसमें 110 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से टॉपिक है, ये 5 टॉपिक रहते हैं। पहला टॉपिक आर्म्ड फोर्स, दूसरा है मैप रीडिंग, तीसरा है एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, फोर्थ है मिलिट्री हिस्ट्री, फिफ्थ है कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं कितना मार्क्स का पूछता। सो आर्म्ड फोर्सेस से आपका 25 नंबर का पूछेगा, एंड मैप रीडिंग से 20 नंबर का पूछता है, एफसीबीसी से भी 25 नंबर का क्वेश्चन आता, एंड मिलिट्री हिस्ट्री से ना 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता, और कम्युनिकेशन से 10 नंबर का। आप पांचों को टोटल कीजिएगा 110 नंबर। इसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट में 110 नंबर का ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और जो 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है एफसीबीसी में और कम्युनिकेशन में, और एमआर में भी होता है। ठीक है, इन 3 टॉपिक में होता है। आई होप आपको पूरा एनसीसी बी सर्टिफिकेट का सिलेबस समझ में आ गया होगा, किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, तब ना आप उस टॉपिक में ज़्यादा पढ़ोगे, एंड आप पता चलेगा किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है सो जस्ट यू कैन कमेंट। एंड बी सर्टिफिकेट का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता, इसके बाद हम लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट का सिलेबस देखेंगे। एंड अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा, सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।